प्रिय विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। चलिए आज शुरुआत करते हैं। संधि। संधि से संबंधित आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। सही विकल्प का चयन करना है। कौन से शब्द में कौन सी संधि है, क्या संधि विच्छेद है तो क्यों है, ये हम जानेंगे। आप सभी आ जाइए, जुड़ जाइए और अपने बाकी दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। हाँ, चलिए पहला प्रश्न है, मनोबल में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है, दीर्घ है, गुण है या फिर यण संधि है? मनोबल। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, आपने सही विकल्प का चयन करें। मनोबल में कौन सी संधि है? मनोबल। चलिए आपका समय समाप्त हो गया। मनोबल में संधि है विसर्ग संधि। कैसे, क्या होगा इसमें? मन है प्लस में बल, विसर्ग जो है इसमें ओ में परिवर्तित हो गया है, मनोबल बन गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय। विकल्प आपके सामने है, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। मैं आपको बता दूं ये सभी स्वर संधि के भेद है। एक भेद और है अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, गुण, दीर्घ, यण, वृद्धि और अयादि। ठीक है, तो यहाँ पे पुस्तकालय में कौन सी स्वर संधि है हमें ये बताना है। जल्दी कीजिएगा। चलिए अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और अपने बाकी दोस्तों को भी आप जल्दी से बुला लीजिएगा शेयर करके वीडियो को। और पहली बार आ रहे हैं तो कृपया करके विशेष निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जब भी हम दोबारा से आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तक प्लस में आल्य, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा? पुस्तक। पुस्तक प्लस में आले। यहाँ कै में ए की ध्वनि है और जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण कै है। कै में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की। एक तरफ ए है और दूसरी तरफ जो सेकंड जो शब्द है, दूसरा जो शब्द उसका प्रथम वर्ण क्या है? आ है। दोनों क्या है? सजातीय स्वर। जब सजातीय स्वर पास पास आ जाए तो उन दोनों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है। क्या बन गया? पुस्तकालय। कौन सी संधि हुई? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए बताते रहिएगा कमेंट करके कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला है, ज्ञानोपदेश में कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, फिर दीर्घ संधि। ये भी स्वर संधि के भेद है। और ज्ञानोपदेश क्या होगा? चलिए मैं आपका संधि विच्छेद, ये संधि शब्द है, संधि विच्छेद क्या होगा? ज्ञान प्लस में उपदेश। ठीक है, अब बता दीजिए इसमें कौन सी संधि है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? ए आ रहा है और यहाँ क्या है? ऊ है। ऊ क्या है? लघु ऊ। यदि ए या आ के बाद उ या उ आता है तो क्या बस दोनों को मिला के क्या हो जाता है? ओ बन जाता है। और ये गुण संधि का नियम है। ठीक है, जिसने भी गुण संधि रिप्लाई किया है बहुत अच्छी बात है, शाबाश, ऐसे ही करते रहिएगा। और अगला आ गया, संरक्षण में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या फिर गुण संधि है? संरक्षण, इसका संधि विच्छेद होगा, मैं कर देती हूँ, उसके बाद आप बताइएगा। सम प्लस में रक्षण। कौन सी संधि हो गई है? व्यंजन संधि। ठीक है, शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया, व्यंजन संधि। सम प्लस में रक्षण, व्यंजन संधि। अगला है, दिव्यागमन। दिव्यागमन शब्द में कौन सी संधि है? सभी स्वर संधि के भेद आ रहे हैं अभी। देखिए एक ट्रिक मैंने आपको बता रखी है बेटा, ये जहां भी ये या वैसे पहले, ये या वैसे पहले आधा वर्ण आता है, स्वर रहित वर्ण आता है, तो आप समझ लो वहां कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है, कैसे इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देवी। देवी प्लस में आगमन। यहाँ किसकी ध्वनि है? दीर्घ ई की है और आगे क्या है? आ है। यण संधि का नियम ये है, यदि ई या ई के परे कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो केवल ई ये में बदलेगा। ठीक है, और यदि ऊ या ऊ से परे कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ऊ वह में बदलेगा। और यदि रे के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो क्या बदलेगा? री किस में बदल जाएगा? अर में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है? यण संधि। कौन सी होगी? देवी प्लस में आगमन, दिव्यागमन, यण संधि।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है निराशा में कौन सी संधि है? निराशा व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है, कौन सी संधि है? नि ही प्लस में आशा निराशा कौन सी हो गई है? विसर्ग संधि। ठीक है, निराशा नि ही प्लस में आशा निराशा, नी के क्या लगेंगे? विसर्ग लगेंगे, क्या हो जाएगा? निराशा। चलिए आगे बढ़े। अगला है दुशासन में संधि है, दुशासन। यहां भी दुहु प्लस में शासन, दुशासन क्या हो जाएगा? दुहु प्लस में शासन। ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा? तालव्य शय में, तो क्या बन जाएगा? दुशासन, विसर्ग संधि। आगे बढ़े। निराहार में कौन सी संधि है? निराहार, निराहार विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। जल्दी से कमेंट करिएगा बेटा, शाबाश। नि ही प्लस में आहार, निराहार, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। सज्जन में कौन सी संधि है? सज्जन बहुत अच्छा शब्द है सज्जन, सज्जन सच्चा है जो जन। व्यंजन संधि है, आयादी संधि है, गुण संधि है, फिर विसर्ग संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा मैं आपको बता दूं, सत्य प्लस में जन, सज्जन। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई है? व्यंजन संधि। शाबाश। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आश्चर्य में संधि कौन सी है? आश्चर्य, कौन सी संधि है भाई? आहा प्लस में चरिय होगा, आहा प्लस में चरिय। क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? आहा प्लस में चरिय। विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? तालव्य श में, आश्चर्य। कौन सी संधि हो गई है? विसर्ग संधि। आहा प्लस में चरिय, आश्चर्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आश्चर्य में विसर्ग संधि है। अगला है संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 2, 3, 4, 5 कितने प्रकार होते हैं बेटा? संधि के 5 प्रकार होते हैं। सही है? अरे भाई सही कहाँ से हो गया? गलत हो गया। ये 5 भेद किसके होते हैं? स्वर संधि के भेद होते हैं। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, स्वर संधि के भेद होते हैं। कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। संधि के भेद होते हैं 3। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, ये संधि के 3 भेद है। कितने भेद है? 3। और स्वर संधि के 5 भेद है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। अगला है, आ भी गया है प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद है? 5। कितने हैं? 5। चलिए अगला देखते हैं। और अगला है एक प्लस में एक, एक प्लस में एक कौन क्या बनेगा इसका? ये संधि विच्छेद है, इसका संधि शब्द क्या होगा? क्या होगा? एक एक। ये वृद्धि संधि का नियम है। क्या है? वृद्धि संधि का नियम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला है, किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? क्या बताना है कि कौन से समूह में यण संधि नहीं है, वो बताना है। देखिए देवेश्वरी, मैंने बताया था यदि ये या वै से पहले आधा वर्ण आता है तो यण संधि होती है। ये से पहले आधा वय आ गया, स्वर रहित वय आ गया, तो क्या होगी? यण संधि। देवी प्लस में ऐश्वर्य हो गया। प्रत्युपकार, प्रति ही प्लस में उपकार, यहाँ भी ये से पहले आधा वर्ण है तो यहाँ भी यण संधि, यानी कि ये हमारा नहीं हो सकता। अवंती, अवंती में वैसे पहले आधा वर्ण, यहाँ भी क्या होगी? यण संधि, ये भी नहीं हो सकता। सख्योचित, यहाँ भी य से पहले आधा वर्ण है, ये भी यण संधि, ये भी नहीं हो सकता। इस पे भी हमारा क्रॉस हो गया है। अगला है देखिए, चलिए अंतिम देख लेते हैं। मात्रानंद, नद्यर्पण, नदी प्लस में अर्पण, नद्यर्पण। दिव्यागमन, देवी प्लस में आगमन, यहाँ भी ये से पहले भी यहाँ भी यण संधि है, तो 3 पे हमारा क्रॉस हो चुका है। अंतिम क्या बचा? ये बचा पित्रानुमति, यद्यपि षडारण, इसमें यण संधि नहीं है। षड प्लस में आणम, यद्य प्लस में अपि, पितृ प्लस में अनुमति, पितृनुमति। ठीक है, ये यण संधि का नियम नहीं है, जिस जो तीसरा विकल्प है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हैं। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है,
अत्याचार, उत्थान, भानुदय, संभवाराधना, संभवाराधना। ठीक है, चलिए इनका संधि विच्छेद कर देते हैं, फिर आप देख लेना। ये संधि शब्द है, इसका क्या हो जाएगा? अति प्लस में आचार। यहाँ पे अति आ गया, प्लस में आचार, यण संधि है, यत स्वर संधि, यण संधि का फिर स्वर संधि है। नीचे से देख लेते हैं, शंभु। ठीक है, शंभु प्लस में आराधना होगा, इसका क्या हो जाएगा? शंभु प्लस में आराधना, यण संधि का नियम है यहाँ भी। ठीक है, और भानुदय, भानु प्लस में उदय, भानु प्लस में उदय, ये दीर्घ संधि का नियम है, दीर्घ संधि है यहाँ पे। उत्थान, उत प्लस में थान, उत्थान, उत प्लस में थान क्या हो जाएगा? उत्थान। तो यहाँ पे ये व्यंजन संधि है, उत्थान में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है, समझ में आ गए? चलिए आगे बढ़े। अगला है, निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? यहाँ पे नहीं आएगा। देखिए नहीं कैसे आएगा, क्योंकि मैंने ये प्रश्न पहले पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? गुरुपदेश बिल्कुल सही, गुरु प्लस में उपदेश, इसका क्या हो जाएगा? गुरु छोटा रू है ये, प्लस में उपदेश, दीर्घ संधि है, यहाँ भी उ है, यहाँ भी उ है, दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। तो यहाँ बन जाए गुरु उपदेश, बिल्कुल सही है। षड मूर्ति, षड प्लस में मूर्ति, ये भी सही है। उच्च प्लस में श्रृंखल, ये भी सही है। मिष्ठान, ये गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है, मिष्ठान, तो ये शब्द नहीं सही है। अगला है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? युधिष्ठिर, निष्ठुर, भयंकर, मनोयोग। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? क्या होगा? मन है प्लस में योग, मनोयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला है, संस्कृत का संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संस्कृत, सम प्लस में शकृत, संस प्लस में कृत, सम प्लस में कृत, सम प्लस में कृत। देखिए यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, लेकिन एक में हलंत और एक में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सम प्लस में कृत, हलंत वाला स होगा। ठीक है, क्या होगा? हलंत वाला श हो, मैं होगा, सॉरी मैं। तो यहाँ पे ये अगर आप डी कर दोगे तो गलत हो जाएगा। सम प्लस में कृत हलंत के साथ मैं होगा, तब क्या होगा? संस्कृत, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा मैं। चलिए एक बार फिर से कह रही हूँ, लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। इनमें से किस शब्द में संधि सही है? रमा प्लस में ईश, रमेश। उत्तर प्लस में ऐन, उत्तरायण। दहुनी प्लस में अर्थ, धन्यार्थ। पितृ प्लस में आज्ञा, पित्राज्ञा। यहाँ भी बेटा देखिए, रमा प्लस में इस रमेश बिल्कुल सही है। पितृ प्लस में आज्ञा, पित्राज्ञा सही है। ध्वनि प्लस में अर्थ, ध्वन्यार्थ, ये भी सही है। और उत्तर प्लस में एन, उत्तरायण होगा, यहाँ अणय होगा, उत्तरायण नहीं होगा, अणय होगा, उत्तरायण। ठीक है, उत्तरायण, ये वाला विकल्प गलत है। यहाँ पे कौन सा शब्द संधि शब्द सही नहीं है? नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों तो बिल्कुल सही है। ये उत्तर प्लस में एन, उत्तरायण, जो न है ये अण में परिवर्तित हो जाएगा, तो बै विकल्प इसका गलत है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगला है, किस शब्द का संधि सही नहीं है? संधि सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। परि परि प्लस में इच्छा, परीक्षा। अभी प्लस में इष्ट, अभिष्ट। वसुधा प्लस में वसुधैव। वी प्लस में आप्त, व्याप्त। कौन सा सही नहीं है इसमें? यहाँ उत्तर दिया हुआ है हबी प्लस में इष्ट, हबिष्ट। ठीक है बेटा, कैसे देखिए, परि प्लस में इच्छा, कौन सी संधि होगी यहाँ पे? दीर्घ संधि।
यहाँ लघु ई है, यहाँ दीर्घ ई है, दोनों मिला के क्या बन गया, दीर्घी परीक्षा। अभी प्लस मिस्ट यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है, दोनों एक ही जाति के स्वर, जब एक ही जाति के स्वर पास पास आ जाए तो दोनों उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है। ये हबिष्ट यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ क्या आएगा, दीर्घ ई आएगा। हबिष्ट इस तरह लिखा जाएगा, अगर इस तरह होता तब सही होता, अभी छोटा ही, क्योंकि दोनों का मेल से दीर्घ ई बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। वसुधा प्लस में वसुधैव, वीर प्लस में आप्त व्याप यण संधि है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे वृद्धि संधि है, यहाँ पे क्या है, वृद्धि संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या है। यथेष्ट का सही संधि विच्छेद शब्द क्या है। यथा प्लस में इष्ट, यथ प्लस में इष्ट, यथा प्लस में ईस्ट और यथ प्लस में ईस्ट। देखिए यथ प्लस में लघु ई आ रहा है, दीर्घ ई आ रहा है, यथा में भी लघु है दीर्घ है, तो कौन सा सही होगा, कौन सा होगा भाई। यथा प्लस में ईस्ट, कौन सा ईस्ट, लघु ई वाला ईस्ट, ये बिल्कुल सही। अगर आप ये कर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। यथा प्लस में ईस्ट क्या बनेगा, यथेष्ट। यथा प्लस में ईस्ट क्या बनेगा, यथेष्ट, ठीक है। कौन सा नियम लागू है, ए या आ के बाद ई या ई आ जाता है, दोनों को मिला के ए बन जाता है, क्या है, गुण संधि का नियम है, ठीक है, गुण संधि। अगला हबीपशा का सही संधि विच्छेद शब्द क्या है। हबीपशा, हबी प्लस में इप्शा, अभी प्लस में इप्सिया, हबी प्लस में ईप्शा और हबी प्लस में ईप्शा। देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूज वाला शब्द है। यहाँ पे लघु ई है, यहाँ पे दीर्घ है, यहाँ पे दीर्घ ई है, यहाँ पे दीर्घ ई है, तो क्या करोगे, सभी एक जैसे लग रहे हैं, दिख भी रहे हैं एक जैसे, तो कौन सा सही होगा, है ना माइंड अपसेट करने वाला प्रश्न। सारे विकल्प हैं कि कौन सा करे पता नहीं, तो कौन सा सही होगा बेटा, अभी प्लस में ईप्शा, ई और ई दीर्घ संधि का नियम लागू है, अभी प्लस में ईप्शा, अभीप्सा। अभी प्लस में ईप्शा ये होगा बेटा, अभी प्लस में ईप्शा हबीप्शा, ठीक है। लघु ई और दीर्घी मिला के क्या बन जाएंगे, दीर्घी हबीप्शा। चलिए आगे बढ़े और अगला है, कौन सा संधि विच्छेद शब्द सही नहीं है। सही नहीं है वो बताना है, और देखते हैं क्या बनेगा। नी प्लस में ऊन, न्यून, बिल्कुल सही है। अजंत अज प्लस में अंत, अजंत। और मत प्लस में एक के, मतके, बिल्कुल सही है ये भी। महर्षि, महा प्लस में ऋषि, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीन तो सही है, बच गया क्या, बै, बै बच गया, यही गलत है बै। बै विकल्प इसका गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला है निम्न में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है। सही वाला बताना है, बाकी गलत है। देखिए सरोज का सर प्लस में जय बनेगा, रह प्लस में जय सरोज बन जाएगा, पो प्लस में अक पावक, अयादि संधि। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, पौ प्लस इसमें अक पावक, अयादि संधि का नियम है। जगतनाथ, जगत, जगत प्लस में नाथ होगा, और ठीक है, तो तीसरा विकल्प सही है, बाकी गलत है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, 25 पे आगे है, गवाक्ष का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गवाक्ष का, गो प्लस में अक्ष, गवाक्ष, गो प्लस में अक्ष गवाक्ष अयादि संधि है, ठीक है। गवाक्ष, गौ नहीं होगा, गो प्लस में अक्ष गवाक्ष अयादि संधि, स्वर संधि का भेद है ना वो वाला। कौन सा संधि विच्छेद गलत है। सम प्लस में कृत बिल्कुल सही है, तत् प्लस में धित, निहि प्लस में रस, अन प्लस में एक, अनेक।
अन प्लस में एक अनेक बिल्कुल सही है। निहि प्लस में रस नीरस बिल्कुल सही है। सम प्लस में कृत ये भी सही है। तत् प्लस में धित नहीं आएगा, हित आएगा। तय जो है वो ध में बदल जाएगा, ठीक है। तद्धित होगा। तत् प्लस में हित होता है, धित नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? ब विकल्प इसका गलत है। अगला है, कौन सा संधि शब्द सही है? सही है बताना है। सोचिएगा बेटा। एक प्लस में एक एक एक, एक एक आएगा, एक एक, ठीक है। यहाँ डबल मात्रा आएगी, ये गलत है। रवि प्लस में इंद्र, यहाँ भी ये गलत है। रवि ई और ई मिलकर दीर्घ ई बनेगा तो क्या बन जाएगा? रविंदर, दीर्घ ई आएगा, ठीक है। अति प्लस में धिक, अत्याधिक लिखा हुआ है। अति प्लस में अधिक, अत्यधिक होगा, अत्याधिक नहीं होगा, क्या होगा? अत्यधिक, क्योंकि यहाँ भी क्या है? ए है, यहाँ भी ए है, ए है, यहाँ ई है। ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो किस में बदल जाता है? ये में बदल जाता है। और तो ई ये में बदल जाएगा, और यहाँ पे ए है तो ए किस में बदल जाएगा? ये में, अत्यधिक बन जाएगा, अत्याधिक नहीं बनेगा। और ये भी गलत हो गया। वर्षा प्लस में ऋतु, वर्ष ऋतु, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वर्षा प्लस में ऋतु, ये क्या है? बिल्कुल सही है। और ए या आ के बाद यदि री आता है तो दोनों को मिला के अर बन जाता है। यन गुण संधि का नियम है, ठीक है, गुण संधि का। यदि ए या आ प्लस में कोई भी भिन्न स्वर हो तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा, अर। तो आ के बाद क्या आया है? री आया है, तो क्या बन गया है? माफी चाहूंगी बेटा, मैं थोड़ा सा गलत बोल गई। ए या आ के बाद, ए या आ के बाद यदि री आता है, री, तो दोनों को मिला के अर बन जाता है। और री के बाद यदि क्या आए? कोई भी भिन्न स्वर आए तो री का र बन जाता है, वो यण संधि है। और यदि ए या आ के बाद यदि क्या आए? री आए, तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। यहाँ पे आ के बाद री आ रहा है, दोनों को मिला के क्या बना? अर मिला, बना, ठीक है। यहाँ कौन सा नियम लागू है? गुण संधि का। तो क्या बनेगा? वर्ष ऋतु। ये विकल्प बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वर्षा प्लस में ऋतु, वर्ष ऋतु बनेगा। बाकी जो भी आए विकल्प में उसको छोड़ दीजिएगा। वर्ष ऋतु कैसे लिखा जाएगा इसको ध्यान दीजिएगा। कैसे बना, मैं इसको थोड़ा खोल के बता दूं। चलिए बता ही देती हूँ। देखिए, यहाँ आ है और यहाँ री है, तो दोनों को मिला के क्या बना? अर बना। अब यहाँ थोड़ा सा एक बार करती हूँ। वह तो हमारा है, श कैसा बन गया? आधा, क्योंकि आ निकाल चुके हैं, आ निकाल चुके हैं। और श से पहले क्या है? वह, आधा र है और आधा ही श है। और प्लस में क्या है? री हमारा जा चुका है, टू है, ठीक है। और आगे हमारा क्या था? अर बन गया था ना, किसका? आ का और री का। अब देखिए, ये जो हमारा वह है ये तो रहेगा, ये रह भी रहेगा, लेकिन स में क्या मिला? ये ए मिला, तो स कैसा बन जाएगा? पूरा बन जाएगा। ये रह स पे लग जाएगा। और यहाँ पे जो ये वाला र है ये भी आधा है ना, ये किस पे लगेगा? तय के ऊपर लगेगा। तो क्या बन गया? वर्षर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले पे चलते हैं। और इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? दिक प्लस में मंडल, दिग, दिगमंडल। अन्न प्लस में रित, अनिर्थ। मातृ प्लस में च, मातृच्छा। देवी प्लस में अवतरण। देवतरण, कौन सा सही है? देखिए बेटा, मातृ प्लस में इच्छा, ये भी गलत है। देवी प्लस में अवतरण, देव्यातरण है, देवेतरण होगा। या नहीं बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। और दिक प्लस में मंडल, ये भी गलत है। अन प्लस में रित, अनिर्त, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। अगला है, प्रेरणास्पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रेरणास्पद का,
प्रेरणा प्लस में स्पद नहीं होगा, प्रेरणा प्लस में आस्पद नहीं होगा, और प्रेरणा प्लस में आस्पद ये हो सकता है, देखते हैं। प्रेरणा प्लस में पद ये भी नहीं, प्रेरणा प्लस में अष्पद, प्रेरणास्पद, प्रेरणास्पद नहीं होगा। अष्पद कोई शब्द का अर्थ नहीं होता बेटा, क्या होगा, प्रेरणा प्लस में अष्पद, प्रेरणास्पद, प्रेरणादायक होता है ना, उसको बोलते हैं। कोई जो वस्तु होती है, कोई शब्द होता है जो हमारा प्रेरणा देने वाला हो, उसको प्रेरणास्पद बोलते हैं। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, बाकी सभी में उज दे रखा है, एक ही में उत है, उत प्लस में ज्वल, उज्ज्वल। उज्ज्वल में दोनों ही जय क्या होंगे, आधे होंगे, क्योंकि ये तय जय में परिवर्तित हो जाएगा। ये तय आधा है, जय भी आधा, वो तो दूसरा जय वो पहले से ही आधा है। तो उज्ज्वल को इस तरह लिखिएगा, अन्यथा आप गलत कर देंगे। यदि आप जय को स्वर सहित कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज संधि कि ये 30 शब्द किए हैं, अगले क्लास में आगे के करेंगे। तब तक आप बने रहिएगा, आते रहिएगा। आज के आपको समझ में आए या नहीं आए, आए तो कितने आए, कौन से नहीं आए वो बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन शुभ हो।